नमस्कार। जैसा कि यूपी पुलिस का मॉक टेस्ट नंबर 2 आप लोगों ने दिया था, तो उसका मैं रीजनिंग का सॉल्व लेकर के आया हूं और इसको बहुत आराम से देख लीजिएगा। जो भी आपने गलतियां की हैं उन गलतियों को आप अभी भी सुधार सकते हैं और पेपर में उन गलतियों को बिल्कुल भी मत करिएगा। 97 से लेकर के 150 तक के सवाल हैं। मैं बहुत तेजी में, स्पीड में जो कमियां हैं उन कमियों को बताते हुए आंसर भी बता रहा हूं और चीज़ों को मैं समझाता हुआ आगे बढ़ रहा हूं। पहला सवाल यहाँ पर सिंपल सा दिया गया, किसी दूसरे ग्रह पर पृथ्वी, जल, प्रकाश, वायु, आकाश के लिए वहाँ के स्थानीय शब्द क्रमशः। क्रमशः का मतलब होता है बेटा पहले के लिए, मतलब जैसे पृथ्वी के लिए क्रमशः शब्द मतलब आकाश बोला गया होगा, इसी प्रकार से मतलब आकाश, प्रकाश, वायु, जल और पृथ्वी बोला गया। यदि कोई व्यक्ति कैसा है बेटा प्यासा, तो वह क्या पिएगा? अच्छा, प्यासा आदमी क्या पिएगा? जल पिएगा। और जल के लिए यहाँ पर जो शब्द प्रयोग किया गया वो क्या किया गया बेटा? प्रकाश। मतलब आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? डी फॉर डॉग। 98 नंबर सवाल देखिएगा, बिल्कुल सिंपल से सवाल थे। 169 बेटा स्क्वायर किसका होता है? 13 का। 64 किसका होता है बेटा? बोलो 8 का। और 81 किसका होता है? 9 का। तो 13, 8, 21 और 9 30। मतलब ये जिनके भी स्क्वायर थे उन सबका प्लस करके लास्ट वाला नंबर लिखा गया। ये बेटा 7 का और ये कितना होता है? 25 का। तो 25 और 7 कितना हो गया? 32। चाहिए कितना यहाँ पर? चाहिए कितना बेटा? 50। 50 का मतलब है, तो यहाँ पर बीच में डाटा कितना होना चाहिए फिर? बोलो। बीच में डाटा होना चाहिए 18, और 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324। 324 मतलब ए फॉर एप्पल। 99 नंबर सवाल देख लेते हैं। ए से सी बेटा जाओगे तो +2 करोगे, फिर कितना करोगे? +3। अब सीरीज यहां से एक चीज तो क्लियर हो गई, पहले +2 हुआ फिर +3 हुआ, तो अब कितना होगा बेटा? +4। +4 होगा तो कितना आ जाएगा? जे। मतलब यहां पर मामला ऐसे उड़ा दो और ए फॉर एप्पल आंसर दे दो। ठीक है। सवाल नंबर 100 देख लीजिएगा। सवाल नंबर 100 बिल्कुल सिंपल सा बेटा। सी ई हुआ मतलब +2 हुआ। यहां से देखिएगा आई के हुआ तो ये भी +2 हुआ, इसका मतलब ये भी +2 होगा बेटा और जी आएगा। तो ये दो ऑप्शन गलत हो गए क्योंकि जी यहां भी है, जी यहां भी है। 81 किसका बेटा स्क्वायर होता है? 9 का। ये किसका? 8 का। ये किसका? 7 का। अब किसका होगा? 6 का, और 6 का होता है 36। मतलब ए फॉर एप्पल आंसर इसका भी सही हो गया। 101 नंबर सवाल, सबसे सिंपल सा सवाल यही होता है बेटा। अंजू प्रीति से छोटी है। अंजू किससे बेटा? प्रीति से छोटी है, ऐसे बना लो। मोहन और जयंत प्रीति से बड़े हैं। प्रीति से बड़े कौन है? मोहन भी है, और कौन भैया? जयंत। जयंत और मोहन ऐसे भी हो सकते हैं। परंतु सुधा से छोटे हैं। परंतु सुधा से क्या है बेटा? छोटे हैं। जो श्रीधर के उम्र के बराबर है। जो श्रीधर के उम्र के क्या है बेटा? बराबर है। इसका मतलब है कि श्रीधर और सुधा ये दोनों बेटा रहेंगे बराबर। कह रहा बताइएगा, श्रीधर अंजू से बड़ा है। श्रीधर किससे बड़ा है बेटा? अंजू से। ये तो बात बिल्कुल कंफर्म हो गई, अंजू से तो बड़ा ही होगा श्रीधर। मोहन से छोटा है, अंजू से छोटा है, प्रीति से छोटा है, ये सब गलत बातें हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट। 102 नंबर सवाल देख लीजिएगा। 102 नंबर सवाल बिल्कुल सिंपल सा बेटा। क्या कह रहा है? ए बराबर 1 और ए आई डी बराबर 36। तो ए बराबर 1 और ए आई डी, ए 1 होता है, ये 9 होता है, ये 4। भाई साहब अगर इनका मल्टीप्लाई कर दें तो 36 बनेगा। तो 2 गुणा 5 गुणा 12 गुणा 12, आइए इनका सबका मल्टीप्लाई कर दो भाई साहब। तो 12 बनेंगे 144 है। हिंदी मीडियम वाले समझ गए होंगे। 2 दशामन 10 तो कितना हो जाएगा? 1440। मतलब सी फॉर कैट ऑप्शन बिल्कुल क्लियर। भाई साहब कोडिंग डिकोडिंग का बहुत ही बहुआ सवाल है। यहाँ पर अक्षर कितने हैं और यहाँ पर अक्षर देखिएगा। यस को लिखा गया WP। क्या लिखा गया बेटा? WP। यस को लिखोगे WP तो भैया यस होता 19, +4 कर दो और -3 कर दो, सेम काम। ओ में +4 कर दो और -3 कर दो, काम बनेगा कि नहीं? बोलो। +4 -3 +4 -3। तो अब ये जो स्पेलिंग इन्होंने पहले ही दे दी है, मतलब इन्होंने पहले दे दिया कि ये जो डाटा लिखा गया है ये +4 और -3 है। +4 और क्या कर दिया बेटा? -3। तो अगर मैं यहाँ W में +4 कर दूं और W में -3 कर दूं तो आ जाएगा कि नहीं? ये ऑप्शन गलत हो गया। उसका देखो ये EX दिया, ये EX दिया, ठीक। और यहाँ पर डाटा में लेकर के आना है, तो ये +4 है और ये -3 होगा, तो A यहाँ पर आ जाएगा, तब तो +4 होगा। तो WA WA WA, ठीक। उसका AX और Q, AX और Q को देख लो भाई साहब। तो अगर T लिखेंगे तो +4 और ये क्या हो जाएगा? -3। तो WAT, ये भी गलत, ये भी गलत। आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? D फॉर डॉग। ठीक है, इन्होंने कोड पहले ही दे दिए थे, पूछा गया है कोड किसका। 104 नंबर सवाल देख लो बेटा। ए से सी जा रहा हो +2, सी से ई जा रहा हो +2, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है? एन से के -3 -3। अब बोलो +2 +2 -3 -3,
ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +4 तो 18 और 4 कितना हो जाएगा 22, 22 मतलब हो जाएगा V फॉर वैन। आइए 105 नंबर सवाल कह रहा है एक दीवार घड़ी में समय हुआ है 3:25। भाई साहब कभी भी कोड पूछ ले, फार्मूला आज रट के बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो। 11/2 m अंतर 30h। क्या रखोगे बेटा 11/2 m की जगह कितना रखोगे 25 और 30h की जगह कितना रखोगे 3। आइएगा 25 का गुणा 11 में कर दो कितना आ जाएगा 275 डिवाइड बाई 2 और -90। इसको इससे कट मारोगे कितना आएगा बोलो भैया, इससे कट मार दो। कट मारोगे तो कितना आ जाएगा भैया 137.5 मतलब आंसर आ जाएगा 47.5। ठीक है, आ जाओ। क्या कह रहा है एक काम 100 दिनों में पूरा हो सकता है तथापि 10 कारीगरों की अनुपस्थिति के कारण वह 100 दिनों में पूरा हुआ। असल में कारीगरों की संख्या क्या थी बताओ भैया। ठीक है बोलो, छूट गया क्या सवाल? हाँ एक सवाल छूट गया, 105 का 7 कैसे आ गया। सवाल नंबर 6 भाई साहब ये देख लो 8, ये देख लो 5। सवाल सरल है, सवाल सरल है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 अक्षर है, एक जोड़ दिया 8 लिखा। 1 2 3 4 4, एक अक्षर जोड़ दिया 5 लिखा। 1 2 3 4 5 6 7, 7 एक अक्षर जोड़ दो कितना हो जाएगा 8। क्लियर, इसको कर दो भैया सिंपल सा, ये फार्मूला लगा दो m1d1 अपॉन बराबर m2d2। ठीक, m1 x हो जाएगा, d1 कितना हो जाएगा 100 और m2 कितना भैया बोलो x - 10 कर दो और d2 कितना हो जाएगा 110। हल कर लो इसको, बताओ कितना आएगा। 10x बराबर 11x - 110। ठीक, ये इधर आ जाएगा डाटा तो x बराबर 110, 110 आंसर आ जाएगा। 110 आंसर बिल्कुल क्लियर है बेटा, बोलो। बात समझ पाएगी नहीं, बढ़े आएंगे चलो। 108 नंबर x हफ्तों और x दिनों में कुल कितने दिन होते हैं? अरे भैया मतलब यही सप्ताह, तो 7 ये हो गए और x मतलब 1 ये हो गया, तो 7x प्लस x बराबर 8x मतलब कितने दिन हो गए, कितने दिन हो गए 8x। ठीक है, हफ्ता मतलब ये 7x वैल्यू हो गई, ये x हो गई, इन दोनों को जोड़ लो 8x वैल्यू हो जाएगी। ठीक, आ जाओ 109 नंबर देख लो, श्रृंखला देख लो। 3 से 10, 10 से 36, लगाओ दिमाग बिल्कुल। गलत ढूंढना, इसका देख लो भैया दिमाग गलत। तो यहां पर क्या हो जाएगा 3 त्रिका 9, अगर यहाँ 9 लिखें तो देखो 9 चकू 36, 36 पंचे 180, 180 में गुणा 6 का मतलब यहाँ पर 10 जहां लिखा है यहाँ 9 होना चाहिए था, तो 10 नंबर गलत दिया गया। 110 नंबर देखिएगा, 5 लड़कियां हैं भाई साहब, कौन सी? नेहा राधा से ज़्यादा लंबी है परंतु, तो भैया ऐसे सवाल, नेहा किससे लंबी है? राधा से, तो नेहा लंबी है बेटा राधा से, बराबर लगा दो। परंतु अनु से छोटी है, परंतु अनु से क्या है छोटी, अनु से छोटी कौन हो गई? नेहा, बराबर लगा दो। राधा अंजू से छोटी है, राधा किससे? अंजू से छोटी कौन हो गई? राधा। ठीक है, ये है अंजू, ये है अनु। राधा अंजू से छोटी परंतु पूनम से लंबी है, परंतु पूनम से लंबी है कौन भैया? राधा। ठीक, तो बताइए इन पांचों में सबसे छोटी कौन है? सबसे छोटी वो होगी जो कभी ऊपर ना गई हो, जो कभी बेटा क्या है ऊपर ना गई हो। तो भैया देखो ऊपर कौन है? आर गया, एन गया, पी नहीं गया, पी फॉर बेटा कौन? पूनम। तेज से बोलो सी ऑप्शन। आइए 110 नंबर, 111 नंबर। रवि और किशोर को कक्षा में ऊपर से क्रमशः 13वां और 14वां स्थान प्राप्त हुआ यदि कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं? 39। आइए फार्मूला लगाइए, टी बराबर एल प्लस आर माइनस 1, टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 39। एल का मान पहले वाले का रख लो 13, राइट -1, ये कितना 39, एक 40, 40 से 13 गया कितना? 27। तो ये वाला डाटा गलत, ये वाला डाटा गलत, 27 ये सही, 27 ये सही। अगले वाले का मान निकालो, टी बराबर एल प्लस आर माइनस 1। भाई साहब टोटल वैल्यू कितनी है? 39, एल की वैल्यू कितनी? 14, आर -1, 39 एक 40, 40 से 14 गया 26, तो 27 और 26 वाला आंसर आ जाएगा बी फॉर बैट। 112 नंबर देख लो, 112 नंबर सवाल बेटा। 13, 45, 29 दिया, देखो भैया आसान तरीका बता दें, 13 और 45 को जोड़ के कर दो आधा, 29 ही आएगा। ठीक है, तो ऐसे काम क्या करना है भैया, 97 और 47 को जोड़ के कर दो आधा,
तो 97 और 47 का कर दो आधा तो कितना हो जाएगा 72। ठीक, अरे 7 7 14, 9 4 13, 1 14, 134 का आधा 72, 72 आंसर है। उत्तर कुंजी आप लोगों के पास पहले से ही है, मैं साल यहाँ पर करा दे रहा हूँ, तो जो भी आपने गलती की उसको देख लीजिएगा। देखिएगा यहाँ पर सिंपल सा मल्टीप्लाई, क्या 2 हो रहा, नहीं हो रहा भाई साहब, मल्टीप्लाई 2 नहीं हो रहा है, कोड किए गए हैं कोड। तो यहाँ पर सी का कोड क्या किया गया बेटा 6, ए का कोड क्या किया गया 2, जी का कोड क्या किया गया देख लो भैया, जी का कोड किया गया है 5 और ई का कोड किया गया है 1, मिला लो 62 51, 62 51 मतलब बी फॉर बैट। नेक्स्ट 114 नंबर, ठीक है 114, आप समझिएगा भाई साहब, देखिएगा इंग्लिश हिंदी मिक्स चल रही है। कमीज वस्त्र और कपड़े, बेटा कमीज वस्त्र और कपड़े, तो भैया एक बात बताओ, कमीज क्या है, एक वस्त्र है, और वस्त्र किसके होंगे, कपड़े के, मतलब इकाई दर इकाई, इकाई दर इकाई। कमीज क्या है, एक वस्त्र है, और वस्त्र किसके होते हैं, कपड़े के। ठीक, आ जाइएगा, लोहो के तो ले नहीं आओगे। 115 नंबर, आकृति ढूंढिएगा जहां पर आकृति आपको पूरी करती लग रही हो। देखिएगा ये वाला डाटा भाई साहब ऐसे मिला लो, ठीक है, और ये वाला एरो इसके बाद मिला लो। भाई साहब बी ऑप्शन में मिल रहा है, बी ऑप्शन में बिल्कुल डाटा मिल गया हमें। 116 नंबर देख लो, पेपर आपके पास है, हार्ड कॉपी आपके पास है, उसको विधिवत तरीके से देख लीजिएगा। 116 का आंसर देखिएगा कौन सा आ रहा है। 116 में ये आकृति कहाँ पर निहित है, अगर थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा बेटा, ये देखिएगा, थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा, ये आकृति मैं पूरी निहित दिखा दे रहा हूँ आपको, यहाँ पर ए ऑप्शन में पूरी निहित है बेटा। आ जाइए 117 नंबर देखिएगा, पहला पॉइंट पेपर फोल्डिंग पेपर कटिंग के सवाल, जितना दिया गया डाटा पहले उतना किस में है पहले ये देख लो, उतना किस में है पहले ये देख लो, बीच में काट दिया डाटा हमने, इसमें नहीं है बेटा, ठीक है, इसमें भी नहीं है। अब बचा बी और डी, अब वही डाटा जाना चाहिए, तो वही डाटा जब जाएगा तो एक इधर एक इधर एक इधर, मतलब 4 बनना चाहिए, तो बी फॉर बैट, 117 का बी फॉर बैट। 118 देखिएगा, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का मतलब है भैया जहां से अंत है वहां से शुरुआत, जहां से शुरुआत है वहां से अंत, तो इसकी शुरुआत होगी एम से। ये दो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गए, यम यम बनेगा बिल्कुल सही, ए बनेगा, आर आर बनेगा। भाई साहब देखिएगा उसके बाद आई दिया, ये क्या आ गया ई, स्पेलिंग ही गलत कर दी भाई साहब, डी फॉर डॉग ऑप्शन बिल्कुल क्लियर आ जाएगा। आइए 119 नंबर, 119, कभी भी मैट्रिक्स का सवाल आए सवाल लिख लो पहले LION। देखिएगा ये जो कोड दिया 03, ये कोड है एल का, ठीक, उसके बाद जो 23 दिया है वो भी कोड किसका है, एल का, मतलब पहले नंबर वाले कोड पहले अक्षर के। आइए चेक करते हैं, 03, 0 और 3, 03 बेटा एल का सही है, 1 और 1 11 भी सही है, 2 और 3, 2 और 3 देखिए 2 और 3, 2 और 3 जी का कोड है, इसका एक ऑप्शन हमारा गलत हो चुका। आइए अब आई का 55, 65 और 88 दिया, आइए चेक करते हैं, 55 तो 5 और 5, ये तो ए का है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। 65 देख लेते हैं, 6 और 5 आई का बिल्कुल सही है, 88 8 और 8 आई का भी बिल्कुल सही है, 77 इन्होंने दिया, 99 ये ओ का है। आइए 7 और 7, 7 और 7 भाई साहब आर का कोड कह रहा है, ये 77 कह रहा है, किसका होगा ओ का, जबकि इसके हिसाब से आर का। 99 देखिए 9 और 9 बिल्कुल सही है, ओ का। ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग बिल्कुल क्लियर होगा। आइए नेक्स्ट 120 नंबर सवाल बेटा, 120 नंबर सवाल कह रहा है यहाँ पर देखिए 394, 287, 512, 463, 998। भाई साहब बहुत नॉर्मल सी बात है, इसको समझ लीजिएगा। यहाँ पर यदि निम्नलिखित संख्याओं को कैसे, देखिए कंडीशन पढ़ लीजिएगा, बढ़ते क्रम में लगाया जाए, बढ़ते क्रम मतलब पहला हो जाएगा 287, 287 से बड़ा कितना 394, 394 से बेटा 463, 512 और 958, इतना कर लोगे कि नहीं, बोलो इतना कर लोगे कि नहीं, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है, दूसरी संख्या का अंतिम अंक, दूसरी संख्या का अंतिम अंक क्या हो जाएगा 4, ठीक। आइए नेक्स्ट 121 नंबर, वह संख्या ज्ञात कीजिएगा जिसके अंकों का गुणनफल उसके अंकों के योग से 2 गुना हो। कितना बढ़िया सवाल आ गया भाई साहब, 1 और 8 का गुणा करेंगे तो 8 आएगा, 3 और 6 का गुणा करोगे तो 18 आएगा, इसका गुणा करोगे तो 4 आएगा, इसका गुणा करोगे तो 20 आएगा। और कह रहा है योग से 2 गुना हो, तो इसका योग करोगे 9, ये तो कम हो गया, इसका योग करोगे 4, ये तो बराबर आ गया, इसका योग 9, ये भी 2 गुना नहीं, इसका योग करो 9, तो ये है 18, इसका मतलब 36 आंसर, योग से 2 गुना उसका गुणा है। 122 नंबर आइए बेटा, 122 नंबर में क्या कह रहा है, ऊर्जा बांट। भाई साहब समझदार को इशारा काफी है, मात्रक लिखा हुआ, क्या लिखा बेटा मात्रक। उसी प्रकार से कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, कार्य का मात्रक क्या होता है बेटा जूल। आइए 123 नंबर देखिए,
यहाँ पर 123 में दिया गया, सीरीज से चलिएगा, +1 +1 +1 +1, तो आइए +1 +1 +1 और +1 मिला लीजिएगा। BKPU मतलब A फॉर एप्पल, आंसर इसका क्लियर। 124 देखिएगा, 101 दिया और 100, भाई साहब इतना आसान सवाल हमें तक तो नहीं लगता पृथ्वी पर बना। जब ये आंसर बन गया था उसके बाद पृथ्वी से उस व्यक्ति को उठा लिया गया, ठीक है, और उसको भेज दिया गया बाहर। ये देखिएगा, तो 107 का स्क्वायर कर दो, कितना आएगा, 114 49। 107 के स्क्वायर की ट्रिक भी बता दें भाई साहब, 100 से कितना ज़्यादा 7, 7 का स्क्वायर कितना कर दो 49, और 100 से जितना ज़्यादा हो उतना ही इस नंबर में जोड़ दो, तो 7 में 7 जोड़ दो, कितना 114 49 आ जाएगा। आइए 125 126, बिल्कुल बउआ वाला। कह रहा विकल्पों में से कौन सा विषम है, सिंह, सांप, तेंदुआ और बाघ। भैया सिंह जो है, तेंदुआ जो है और बाघ जो है वो स्तनधारी के अंतर्गत आता है, जबकि सांप जो है वो रेप्टाइल है, सरीसृप ग्रुप में, तो सांप अलग हो जाएगा। कौन सा विषम है, यहाँ पर देख लो भैया, +2 +2 +2 +1 +2 +2 +2 +2, यही अलग हो गया, बी फॉर बैट। आ जाइए 127 नंबर और 128 नंबर। विषम बताना है आपको बेटा, विषम, इसमें से कौन सा विषम होगा। देखिए ये जो 69 नंबर है भाई साहब, ये भाज्य संख्या है। ये कैसी है, अभाज्य है बेटा। ये भी कैसी है, अभाज्य है। ये भी कैसी है, अभाज्य है। इसका मतलब यहाँ पर 69 आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा बेटा, ओके। डिक्शनरी सबसे पहले 3 या 4, 3 या 4, आइए 3 और 4 पर काम करते हैं। आर से आर कटा, ओ से ओ कटा, ए से ए कटा, ये डी है भाई साहब, ये यस है, तो डी मतलब 4 नंबर पहले आएगा। ये दोनों ऑप्शन गलत, 4 4, ये 5 है, ये 3 है। आइए चेक करते हैं 5 3। आर से आर, ओ से ओ, ये बेटा ए है, ये एल है, तो ए वाला पहले आएगा, 3 नंबर पहले आएगा, मतलब बी फॉर बैट। 128 का, ओहो 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट बेटा, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या। एक मिनट 1 सेकेंड, थोड़ा इसमें आइए, चलो यहाँ पर पहले 3 नंबर आएगा कि 4 नंबर आएगा, आइए चेक करते हैं, पहले 3 आएगा कि 4 आएगा। तो यहाँ ये 3 दिया, ये बेटा 4 दिया। आइए आर से आर, ओ से ओ, ए से ए, और ये डी है, ये यस है, तो डी वाला मतलब 4 वाला आएगा, ये 2 कन्फर्म। अब 5 और 3 में चेक करते हैं। आर से आर कटा, ओ से ओ कटा, ये बेटा ए है, ये बेटा क्या है, एल, तो पहले कौन आएगा बताओ। पहले कौन आएगा, तो पहले आएगा 4, फिर आएगा 3, ठीक, तो मतलब 4th ऑप्शन आ जाएगा इसका, 4th ऑप्शन। कुछ मैं गलत टिक लगा दिया था क्या पहले, हाँ ये ए वाला पहले आएगा, मतलब 4th ऑप्शन बिल्कुल क्लियर है भाई साहब। बढ़ते हैं आगे, आइए 129, 129 नंबर देख लो बेटा, ये बी था, ये सी था, और ये ई था, ठीक, ये सी था, ये डी था, ये जी था, तो +1 +1, और ये क्या, हाँ बी सी +1 ये हो रहा है बेटा, +1 ये हो रहा है, ये अच्छा, ये डी है, ये ई है, ये एच है, ठीक है भैया। ये +1 यहाँ से है, ये +1 ये +1 ये है, ई, ये सी डी ई एफ, आपके पेपर में सही लिखा होगा, ये थोड़ा नीचे का डाटा गड़बड़ है, ई एफ जी एच आई बिल्कुल सही है, ई एफ आई गड़बड़ नहीं है, ये ई होगा आपका, इसको करेक्शन कर लीजिएगा। तो आंसर इसका कौन सा टिक लगा दिया हमने, ए फॉर एप्पल। आंसर की अपनी चेक कर लीजिएगा, 2 दिया, 5 दिया, 12 दिया, 27 दिया भाई साहब, 2 दूना 4 और 1 5, 5 दूनी 10, 2 12, 12 दूना 24 और 3 27, 27 दूना 54 और 4 58, आंसर आएगा मतलब डी फॉर डॉग। ए और बी क्या है बेटा, भाई, तो ए और बी क्या हो गए, भाई दोनों, ठीक है। सी और डी क्या है, बहनें, छोड़ो। ए का पुत्र डी का भाई है, ए का जो पुत्र है वो डी का क्या है बेटा, भाई, और यहाँ पर दिया था सी और डी बहनें हैं, सी और डी क्या हो गई, बहनें, तो कह रहा बी का सी से क्या संबंध है, बी का सी से, तो ये पिताजी के भाई हो गए। पिताजी के भाई कौन होते हैं, चाचा, अंकल। आइए 132 नंबर सवाल देखिएगा,
132 नंबर सवाल, अगर चाहें तो इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। कह रहा है राखी की सगाई 10 वर्ष पहले हुई थी, राखी की वर्तमान आयु उसकी सगाई के समय की आयु की 5/3 है। यदि राखी की माँ की वर्तमान आयु उसकी वर्तमान आयु की दोगुनी है तो राखी के सगाई के समय उसकी माँ की वर्तमान आयु क्या थी। अगर आप पूरा बेसिक करना चाहते हैं तो मान लो इसमें कि राखी की मान लो वर्तमान आयु कितनी हो गई, x, ठीक है, और सगाई के समय राखी की क्या है, x-10, ठीक है। ये हो गई बेटा क्या, सगाई के समय। क्लियर। अब प्रश्न क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, उसकी सगाई के समय आयु की 5/3, आयु की 5/3। यदि राखी की माँ की वर्तमान आयु उसकी वर्तमान आयु की क्या हो, दोगुनी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x अपान भैया कितनी 5/3 थी, x-10। इसको हल कर लो, इसको हल करो तो क्या आएगा, 3x बराबर 5x-50, 5x इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2x बराबर 50, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 25, ठीक। अब राखी की माँ की वर्तमान आयु अगर निकालनी हो तो क्या कह रहा है, उसकी वर्तमान आयु की क्या है, दोगुनी, तो माँ की आयु कितनी आ जाएगी बेटा, बोलो, माँ की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी, 50 वर्ष। अब क्या कह रहा है, राखी की समय उसकी माँ की आयु कितनी थी, तो राखी की सगाई 10 वर्ष पहले हुई है ना, अगर माँ की आयु इस समय 50 है तो 40 वर्ष रही होगी उस समय, ठीक। आ जाइएगा 133, 134, कर लो बेटा। प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, नहीं शब्द पे फोकस करिएगा और ऑप्शन नंबर 4 पे टिक कर दीजिएगा। क्यों कर दीजिएगा ये भी पूछिएगा, ये भी पूछिएगा, क्योंकि ऊपर वाली स्पेलिंग में यल मात्र एक बार है और यहाँ पर यल 2 बार है, इसलिए नहीं कर सकते। इसको देख लीजिएगा, BAD को जोड़ोगे तो 7 आएगा, 2 1 3 और 4 7, लेकिन SAP को जोड़ने पर 9 तो नहीं आ रहा है, ठीक है। ये 19 1 20 और 16 36, और 36 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 9, ठीक। ऐसे BAN 2 1 और 14, तो 14 1 15, 15 2 17, 17 का आपस में जोड़ो लो तो कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। योग का योग है। 135 नंबर सवाल देख लो बेटा। 135 नंबर सवाल, कौन से परस्पर बदल दिए जाएंगे। देखिए इस प्रश्न में आप बहुत ज़्यादा वहाँ दिमाग ना लगाना, ना बहुत ज़्यादा शॉर्टकट लगाना। इसका उत्तर कुंजी में आंसर डी दिया गया है, तो मैं डी को चेक करके बता दे रहा हूँ कि क्या इसका मतलब होता है। इनटू वाला हो जाएगा डिवाइड और डिवाइड वाला हो जाएगा इनटू। तो यहाँ पर कर दो बेटा डिवाइड 3 + 8 इंटू 4 -7, आइएगा ये कितना हो जाए, 3 8 4, 8 चौगु 32, 32 और 3 कितना 35, 35 से 7 जाएगा कितना 28, 28 बराबर 28। डी फॉर डॉग ऑप्शन बिल्कुल ओके, ठीक। ये वाला सवाल बहुत उम्दा था, इसको दिमाग में सेट कर लीजिएगा। 4 स्टार 5% 3, इनसे कोई मतलब नहीं था बेटा, दिमाग का पूरा खेल यहाँ पर हुआ था कि 4 में 5 का किया गया था मल्टीप्लाई 20, और ये पावर लगा दी गई 3, ये पावर लगा दी गई बेटा 3। यहाँ पर 2 और 3 का कर दिया गया क्या मल्टीप्लाई, 2 और 3 मतलब 6, और उसका कर दिया गया स्क्वायर 36। 4 में गुणा 3 का किया गया 12, और 12 का क्यूब कर दिया गया, 12 का क्यूब कितना होता है 1728। आ जाइएगा 137 नंबर सवाल बेटा देख लीजिएगा। 137 में भाई साहब डाटा अंदर ज़्यादा है बाहर डाटा कम है, मैंने ऐसे नियम बहुत बार पढ़ाए क्लास में। इन सबका कर दो बेटा मल्टीप्लाई, 3 एकम 3 पचे 15 दूना 30, और लिखा है 31, एक जोड़ दो, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 संगे 144, एक और जोड़ दो 145, 2 सत्ते 14, 14 पंचे 70, 70 एकम 70 और 1 71, एक जोड़ दो आंसर आ जाएगा। क्लियर। आ जाओ नेक्स्ट 138 नंबर सवाल देख लो बेटा। 138 में कभी भी इतना सिर्फ त्रिभुज आ जाए तो आप सिंपल सा जोड़ लेना, 1 2 3 4 5 6, लास्ट का 6 का दोगुना कर दो 12, ये कितने आ जाएंगे बेटा 3, और ये कितने आ जाएंगे 3, ठीक है। तो 12 3 15 और 3 कितने हो गए 18, कितने हो गए बेटा 18, ठीक है। उसके बाद देखिएगा समझना, ये कितने हैं 3, ये कितने हैं 3, और 1 2 3 4 5 6, इसका दोगुना मतलब 12, तो 12 और 6 18 तो सीधे सीधे हो गए, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद देखिएगा कौन से ऐसा डाटा जो आपने अभी नहीं काउंट किया, ये देखिएगा, एक ये बेटा, ठीक है, और एक ये, 2 ये हो गए, एक इनको जोड़ते हुए एक ये बना और एक ये बना, तो 18 4 कितने हो गए 22, 18 4 कितने हो गए बेटा 22। क्लियर। 139 नंबर सवाल देख लीजिएगा। 139 नंबर सवाल देखते जाइएगा बहुत बढ़िया तरीके से, ईमानदारी से। हमें नहीं लगता इस सवाल में बहुत ज़्यादा आपने दिमाग लगाया होगा। कुछ कलम पेंसिल है भाई साहब, ये है कलम, और कलम का कुछ हिस्सा क्या कर दोगे बेटा पेंसिल, कोई दिक्कत।
अब कह रहा सभी पेंसिल रबर हैं, जितनी भी पेंसिल है बेटा ये सब क्या हो जाएंगी, रबर। कह रहा कुछ कलम रबर हैं, कुछ कलम रबर हैं, बात तो सही है। कोई कलम रबर नहीं है, बात गलत है। कुछ रबर पेंसिल है, बात ये भी सही है। पहला तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है, मतलब सी फॉर कैट ऑप्शन बिल्कुल ओके है। 140 नंबर देख लीजिएगा, 141 देख लीजिएगा। 140 में क्या कह रहा है बेटा, संपादक, प्रोफेसर, पुरुष, तीनों चीजें एक दूसरे को टच कर सकती 50-50%, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कह रहा कितने पेन जो हैं वो नीले हैं, कितने पेन, तो पहला डाटा तो पेन वाला होना चाहिए भाई साहब, पेन ये दर्द वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा। 13 ये हटा दो, 16 ये हटा दो। पेन के साथ साथ वो क्या होने चाहिए थे, नीले भी होने चाहिए थे बेटा, नीले भी होने चाहिए थे, ठीक है। तो 4 और 19 मतलब 23 हो गया। 4 और 19 मतलब कितना बेटा, 23 हो गया, ठीक। आ जाओ नेक्स्ट, 142 नंबर सवाल देख लो। 142 नंबर देख लो भैया बहुत ध्यान से। 142 में क्या कह रहा है, प्रतिरूप की प्रश्न आकृति, मतलब ऐसी ही आकृति, तो एक लाइन तो यहाँ आनी चाहिए। ये लाइन गलत है बेटा, ये भी लाइन गलत है, और इसके ऊपर ये डाटा होना चाहिए, तो ए फॉर एप्पल में ही सिर्फ है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। 143 नंबर देखिएगा, 143 भाई साहब नजदीक हैं, 150 सवाल हैं, बस काम खत्म। उसका देखिएगा 143 नंबर सवाल को गंभीरता से बेटा ना देखो तब भी आंसर हल हो जाएगा। ये देखो भाई साहब, ये देखो छुपा हुआ रखा है भाई साहब। 144 देख लो, दर्पण, ये वाला डाटा इधर ही जाएगा, बस अंतर इतना होगा। देखिएगा भाई साहब, कलर वाला आ जाएगा इधर, इधर हो जाएगा कलर, तो कलर भैया इधर है नहीं, इधर है नहीं, इधर है नहीं, इसका मतलब सी में ही आंसर है, सी में ही आंसर है। आ जाओ 145, 145 वाला डाटा, इससे आसान सवाल मुझे नहीं लगता अभी तक कोई बना होगा। भाई साहब कट मार दिए इन्होंने मार दिए हैं कट, और कट मारने के बाद आपसे पूछा गया सवाल, अगर कट मार दिए जाएं तो भैया यहाँ पर पहले कट मिलेंगे, जब खुलेगा तो बी फॉर बैट ऑप्शन आ जाएगा। बी फॉर बैट, जब डाटा खुलेगा कट मरेगा, हो जाएगा पूरा डाटा खुल के, ठीक है। ये कौन सा था, 145, 146 पर आ जाइएगा। सभी खगोल शास्त्री वैज्ञानिक हैं, तो जितने भी भैया खगोल शास्त्री हैं वो सब क्या हो जाएंगे, वैज्ञानिक, ठीक। कुछ वैज्ञानिक क्या हैं, दुकानदार हैं, कुछ वैज्ञानिक क्या हैं, दुकानदार हैं। कह रहा सभी खगोल शास्त्री दुकानदार हैं, गलत। कुछ दुकानदार खगोल शास्त्री हैं, ये भी गलत। कुछ दुकानदार वैज्ञानिक है, कुछ दुकानदार वैज्ञानिक हैं, सही है। सभी वैज्ञानिक, ये भी गलत। तो कौन सा आएगा आंसर, केवल तीसरा अनुसरण करता है, मतलब सी। आइए भैया, ये दिया है दो का अपोजिट, दो का अपोजिट समझ लीजिएगा, किसका अपोजिट पूछा बेटा, दो का। तो देखिएगा वन कॉमन ट्रिक लगा दो, इन दोनों में कॉमन क्या बेटा, इन दोनों में कॉमन है सिर्फ और सिर्फ क्या बेटा, 5, सिर्फ और सिर्फ क्या कॉमन है, 5, समझिएगा। इन दोनों में सिर्फ कॉमन है भैया 5, देखिए 2 3 5, 2 3 5, पहले लिख लो 5, फिर घूम जाओ, 5 के बाद 3, फिर 2, फिर 5, फिर 4, फिर 6, 2 का 6, 3 का 4, 5 का 1, किसका पूछा, 2 का, तो 2 का क्या हो जाएगा 6, मतलब डी फॉर डॉग। आइए 148 नंबर, कंप्यूटर कुशल, कंप्यूटर निरक्षर और कर्मचारियों को दर्शाता है, समझिएगा भाई साहब। तो कुछ कर्मचारी ऐसे होते हैं जो बेटा कंप्यूटर में कुशल होते हैं, और कुछ ऐसे भी कर्मचारी होते हैं जो कंप्यूटर में निरक्षर होते हैं, उनको कंप्यूटर का कुछ नहीं पता होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, बी फॉर बैट। आइए 149 नंबर भाई साहब, 149 में आकृति पूरी करनी, मुझे नहीं लगता कि वो बहुत बड़ी बात थी, आकृति पूरी आप कर सकते थे। ये वाली लाइन जब इधर से इधर जाएगी भाई साहब, ये वाली लाइन देखो यहाँ, तो ये मामला सिर्फ और सिर्फ बन रहा है आपका किसमें, बोलो किसमें बन रहा है बेटा, और ये डाटा पूरा जाएगा, ये सिर्फ बन रहा है डी फॉर डॉग में। आइए 150 नंबर, डायरेक्शन का बहुत नॉर्मल सवाल। एक व्यक्ति ने पश्चिम की ओर चलना शुरू किया बेटा, और 15 मीटर की दूरी तय की और दाएं मुड़ गया, कितना बेटा 10। इसके बाद फिर दाएं मुड़ गया और कितना चला 5, फिर अंत में कैसे भैया बाएं मुड़ा और कितना चला 15, और अब व्यक्ति का मुख किस दिशा की ओर है, बताइए किस व्यक्ति की ओर है, उत्तर। उम्मीद मैं कर सकता हूं कि ये पेपर मैंने आप लोगों को सॉल्व करा दिया है, ठीक है। और अगला जो पेपर आप लोगों का है वो मॉक टेस्ट है आपका 15 फरवरी को, ये मॉक टेस्ट नंबर 3 है। मॉक टेस्ट नंबर 2 का मैंने पूरा सॉल्व करा दिया है, मॉक टेस्ट 1 का मैं पहले सॉल्व करा चुका हूं। इसकी पीडीएफ भी आप लोगों के पास सेंड कर दी जाएगी, और आप लोगों के पास हार्ड कॉपी भी होगी, ठीक है। लगे रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा। अगर आपने अच्छी मेहनत की है तो आपके साथ कभी गलत नहीं होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। धन्यवाद।